बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज। अपनी बात को मैं रिपीट कर देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो पहचान होती है वो क्या होती है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है कि उर्दू के फ़िक्रे के अंदर आपको सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मौजूद नज़र नहीं आता, उसका तज़किरा नहीं होता। और दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि फ़ेल यानी कि वर्ब के बाद जाना से कोई लफ्ज़ बना हुआ होता है। ये दो चीज़ें हम अपने तमाम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के अंदर रिपीट करते आ रहे हैं। ये आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से रिपीट किया गया यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो अफर्मेटिव फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसके हम क्या फॉर्मेशन बनाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनते हैं तो हम इसमें बीन का ऐड कर देते हैं। BEEN बीन को ऐड कर दिया जाता है। अब इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उनका मुताला करते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारे पास मौजूद है वो है उसे तरक्की दी जा चुकी होगी। ही विल हैव बीन प्रोमोटेड। पहलवान शिकस्त खा चुका होगा। द रेसलर विल हैव बीन डिफीटेड। हमारी टीम को तोहफे दिए जा चुके होंगे। आवर टीम विल हैव बीन अवॉर्डेड मेडल्स। तमाम अंडे तोड़े जा चुके होंगे। ऑल एग्स विल हैव बीन ब्रोकन। मुजरिम को सज़ा दी जा चुकी होगी। द कल्प्रिट विल हैव बीन पनिश्ड। गल्ला अब तक पीसा जा चुका होगा। कॉर्न विल हैव बीन ग्राउंड बाय नाउ। कैदियों को कैदखाने से निकाला जा चुका होगा। प्रिजनर्स विल हैव बीन टेकन आउट ऑफ द प्रिजन। जानवर मज़बह खाने भेजे जा चुके होंगे। एनिमल्स विल हैव बीन सेंट टू द स्लॉटर हाउस। मरीज़ की नब्ज़ देखी जा चुकी होगी। द पेशेंट्स पल्स विल हैव बीन फेल्ट। लफाफे पर पता लिखा जा चुका होगा। एड्रेस विल हैव बीन रिटन ऑन द इनवेलप। उसे नौकर रख लिया गया होगा। ही विल हैव बीन एम्प्लॉयड। मेरी तकर्री बतौर जूनियर क्लर्क कर दी गई होगी। माई अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर क्लर्क विल हैव बीन मेड। हमें मकान किराए पर दिया गया होगा। वी शैल हैव बीन गिवन द हाउस ऑन रेंट। कॉलेज की बुनियाद रखी जा चुकी होगी। द फाउंडेशन ऑफ द कॉलेज विल हैव बीन लेड। अफसर का तबादला हो चुका होगा। द ऑफिसर विल हैव बीन ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं सोल एक्सरसाइज फ्रॉम PTB ग्रामर। बच्चे का लिबास तब्दील किया जा चुका होगा। द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड विल हैव बीन चेंज्ड। फ़ौज को नए हथियार मुहैया किए जा चुके होंगे। द आर्मी विल हैव बीन सप्लाइड विद न्यू वेपन्स। मुलजिम को पहचाना जा चुका होगा। द कल्प्रिट विल हैव बीन आइडेंटिफाइड। मुसाफिर को ख़तरे से ख़बरदार किया जा चुका होगा। द ट्रैवलर विल हैव बीन वार्न्ड ऑफ द डेंजर। शेर गोली से हलाक कर दिया गया होगा। द लायन विल हैव बीन शूट डेड। कुछ आदमियों को पीछे छोड़ा जा चुका होगा। सम मैन विल हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। बेहतरीन खिलाड़ी की तस्वीर ली गई होगी। द बेस्ट प्लेयर विल हैव बीन फोटोग्राफ्ड। बशीर बेहतरीन तालिब इल्म करार दिया गया होगा। बशीर विल हैव बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टूडेंट। बादशाह को ताज पहनाया जा चुका होगा। द किंग विल हैव बीन क्राउन्ड। हमें उसकी कामयाबी की इतला दी जा चुकी होगी। वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज सक्सेस। मेहमान को उम्दा खाने पेश किए जा चुके होंगे। द गेस्ट विल हैव बीन ऑफर्ड डिलीशियस डिशेस। मेरे भाई को कामयाबी पर मुबारक दी जा चुकी होगी। माई ब्रदर विल हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव की फॉर्मेशन, उसके एग्जांपल्स और हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव में हम नॉट को ऐड करेंगे, लेकिन कहाँ पर ऐड करेंगे? विल और शैल के फ़ौरन बाद, और उसके बाद फिर हैव और बीन आएगा। ये चीज़ आपने मेमोराइज़ करनी है, अच्छी तरह से ज़हन नशीन करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ।
दरख्त काटे नहीं जा चुके होंगे। ट्रीज विल नॉट हैव बीन कट, उसे उसकी उजरत अदा नहीं की गई होगी। ही विल नॉट हैव बीन पेड हिज वेजेस, शहर में अमन बहाल नहीं किया गया होगा। पीस विल नॉट हैव बीन रिस्टोर्ड इन द सिटी, शाही महल को आग नहीं लगाई गई होगी। द रॉयल पैलेस विल नॉट हैव बीन बर्न्ड, ज़ईफ़ आदमी को उसकी पेंशन अदा नहीं की गई होगी। द ओल्ड मैन विल नॉट हैव बीन पेड हिज पेंशन, सिपाही को फौजी वर्दी नहीं दी गई होगी। द सोल्जर विल नॉट हैव बीन गिवन द मिलिट्री यूनिफॉर्म, इस मरीज़ को दिमागी हस्पताल में नहीं रखा गया होगा। दिस पेशेंट विल नॉट हैव बीन कैप्ट इन द मेंटल हॉस्पिटल, चीज़ें उधार फरोख्त नहीं की गई होंगी। थिंग्स विल नॉट हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या तुमसे ये सवाल पूछा गया होगा। अब ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन आ गई है, तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि आप विल को स्टार्ट पर ले आएंगे, विल या शेल को, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद हैव बीन लगा के लास्ट के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा विल यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कितने आदमियों को बचाया गया होगा। हाउ मैनी पीपल विल हैव बीन रेस्क्यूड, क्या उसको माफ़ किया जा चुका होगा। विल ही हैव बीन फॉरगिवन, क्या मैं पहचाना जा चुका हूँगा। शैल आई हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्या तालिबे इल्म इंग्लिस्तान भेजा जा चुका होगा। विल द स्टूडेंट हैव बीन सेंट टू इंग्लैंड, लड़कियों को सिलाई की तरबियत कहाँ दी जा चुकी होगी। वेयर विल द गर्ल्स हैव बीन ट्रेंड इन स्टिचिंग, क्या बाज़ आदमियों को राज बताया जा चुका होगा। विल सम मैन हैव बीन टोल्ड द सीक्रेट, मैच कहाँ खेला जा चुका होगा। वेयर विल द मैच हैव बीन प्लेड, क्या हवाई अड्डे को सजाया जा चुका होगा। विल द एयरपोर्ट हैव बीन डेकोरेटेड, जुलूस को कब रोका जा चुका होगा। व्हेन विल द प्रोसेशन हैव बीन स्टॉप्ड, क्या हरन पर गोली चलाई जा चुकी होगी। विल द डियर हैव बीन शूट एट, कातिल जिंदा कैसे पकड़ा जा चुका होगा। हाउ विल द मर्डरर हैव बीन कॉट अलाइव, क्या कपड़े रंगे जा चुके होंगे। विल द क्लॉथ्स हैव बीन डाइड, क्या मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए जा चुके होंगे। विल द हैंड्स एक्स हैव बीन कलेक्टेड, क्या नेक आदमी को नेकी का सिला दिया जा चुका होगा। विल द पॉइस मैन हैव बीन रिवॉर्डेड फॉर हिज वर्च्यू, क्या मुसाफिरों को वक्त पर टिकट दिए जा चुके होंगे। विल द पैसेंजर्स हैव बीन गिवन टिकट्स इन टाइम, क्या खेतों में हल चलाया जा चुका होगा। विल द फील्ड्स हैव बीन प्लॉट, क्या खुशी के गीत गाए जा चुके होंगे। विल द सॉन्ग्स ऑफ जॉय हैव बीन संग, क्या मैं बुलाया जा चुका हूँगा। शैल आई हैव बीन फॉरगॉटन। तो ये एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद अब हम सोल एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीबी ग्रामर का मुताला करते हैं, जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस होंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका होगा। विल द बेल हैव बीन रंग बाय द पियन, जाल कहाँ बिछाया जा चुका होगा। वेयर विल द नेट हैव बीन स्प्रेड, मुकदमे का फैसला कब सुनाया जा चुका होगा। व्हेन विल द केस हैव बीन डिसाइडेड, क्या हमें मशवरा दिया जा चुका होगा। शैल वी हैव बीन एडवाइज्ड, क्या उसको रिहा किया जा चुका होगा। विल ही हैव बीन रिलीज्ड, क्या उसकी ज़मानत हो चुकी होगी। विल ही हैव बीन ग्रांटेड बेल, क्या पंखे की मरम्मत की जा चुकी होगी। विल द फैन हैव बीन रिपेयर्ड, उनकी अपील क्यों मुस्तरद की जा चुकी होगी। Why will their appeal have been turned down, क्या तुम्हारे पड़ोसी का कुत्ता मारा जा चुका होगा। Will the dog of your neighbor have been killed, क्या वो अमीर जमात नामजद किया जा चुका होगा। Will he have been nominated the leader of the party, बशीर के हक में कितने वोट डाले जा चुके होंगे। How many votes will have been cast in favor of Bashir, हवाई जहाज कहाँ उतारा जा चुका होगा। Where will the airplane have been landed, क्या टीवी पर खबरें सुनाई जा चुकी होंगी।
विल द न्यूज़ ऑन द टीवी हैव बीन टेलीकास्ट? क्या उम्मीदवारों को हदायत दी जा चुकी होंगी? विल द कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शंस? क्या मिस अमीना हेड मिस्ट्रेस मुकर्रर की जा चुकी होंगी? विल मिस अमीना हैव बीन अपॉइंटेड द हेड मिस्ट्रेस? क्या असद 220 मीटर की दौड़ जीत चुका होगा? विल असद हैव वॉन द 220 मीटर्स रेस? मेहमान को कब रुखसत किया जा चुका होगा? When will the guest have been seen off? क्या तमाम दुकानें बंद हो चुकी होंगी? Will all the shops have been closed? क्या मरीज को अस्पताल से फारिग किया जा चुका होगा? Will the patient have been discharged from the hospital? क्या सड़क की पैमाइश की जा चुकी होगी? Will the road have been measured? कितना गल्ला तोला जा चुका होगा? How much corn will have been weighed? क्या मुझे उनका पैगाम दिया जा चुका होगा? Shall I have been conveyed his message? तलबा को स्कूल की बस में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा चुकी होगी? Why will the students not have been permitted to enter the school? क्या स्कूल के सहन में पानी छिड़का जा चुका होगा? Will water have been sprinkled in the school compound? क्या संतरे गिने जा चुके होंगे? Will oranges have been counted? जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। उसके पैसिव वॉइस भी आज हमने सॉल्व किए हैं। तो इसके साथ साथ 9th की जो हमारी कंपोजिशन की बुक है उसके अंदर जो टेंसेस से रिलेटेड जितना भी पोर्शन था वो आज हमारा अपने अख्ताम को पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ आपने टेंसेस को अच्छी तरह से पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स की आपने अच्छी तरह से मश्क की होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।